चांद सिंह। अरे 23 से काम तो हो। हाँ जी। ठीक है, आप मेरे से सवाल करो, बोलो। हमारे गांव में सीवर नहीं है। 2 बूंद पड़ जाए। एक काम करियो, सुनो, थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, एक सवाल पर रुकियो थोड़ा, ताकि मैं जवाब दे दूं। आपने 4 सवाल कर दिए इकट्ठे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। आपने कही सीवर की, आप सीवर दबवा लो। आप जमीन पर कर लो, आप जो आपकी जो जमीन है ग्राम पंचायत की, इसके बारे में बात कर लो आप। मैं क्या कहूँ, आप सारे टॉपिक उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल 10 हो 20 हो घंटा लग गए। कोई भी टॉपिक आप बिजली से लेकर के कोई भी किसी भी टॉपिक का जो आपका है ना, जो मैं जान उस टॉपिक में से आप बात कर लो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ठीक है। आपने कही भाई मैंने कुछ आपसे पूछना है, आपने पूछा पहले सीवर की, सीवर तो बोलो गाँव में। आप ग्राम पंचायत की बात करतार सिंह से बात की, आपने सबसे बात की, आप पहले ग्राम पंचायत की जमीन पर बात कर लो पहले तो। बोलो क्या बात करनी है। नहीं मैं नहीं, आप पूछो क्या पूछना है, आप पूछो। आपके गांव की ग्राम सभा की जमीन कितनी? वो बता दी जितनी भी है वो है रिकॉर्ड में, वो 10-20 किले पक्के हो गए हैं और कुछ सब सारी कच्ची पड़ी है। 10-20 किले? हाँ। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, ग्राम सभा की जो जमीन है, ठीक है, ग्राम सभा की जमीन थोड़ा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रखा है भाई, गांव अगर चाहे पहला जो अधिकार है ना उसको बचाने का गांव का है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपके पास कुछ पूंजी है तो उसने बचाने का सबसे पहला अधिकार तो आपका होगा। अगर आप उसने छोड़ दोगे फ्री लावारिस तो उसने कोई भी कब्जा लेगा, गलत तो नहीं जाएगी। ये जमीन डीडीए के अंदर है। 3 चीज़ जो है, डीडीए, लैंड और लैंड ऑर्डर, ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है बताओ, आप बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी? जी मैं आपसे पूछा, सुनो हमने है ना जिद बहस नहीं बनी, हम बात करेंगे आपस में, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, आप बताओ मेरे पूछ सेंट्रल गवर्नमेंट है कौन सी? मैं सीधा नाम लूँगा, बीजेपी है। बीजेपी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार जो आज से 1 सेकंड, आज से 10 साल पहले जो है कांग्रेस थी, तो उस टाइम बीजेपी थी। अच्छा, उस टाइम कौन थी? मैं बताता हूँ आपको, सुनो 2 मिनट, तो आगे ना जाओ, थोड़ी आगे ना जाओ, आगे ना। आपने 10 साल पहले ही कही डीडीए की, थोड़ी सी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, बताओ। ठीक है, फैक्ट के हिसाब से। जब आम आदमी पार्टी, ठीक है, दिल्ली में सरकार में आई, पूर्ण बहुमत है, उसने सबसे पहले आते ही, ठीक है, डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ मैं आपको, उसने सब आते ही और उसने कह रहा गाँव की जमीन है, ठीक है, जमीन पे उसने हाथ मारा, समझियो मेरी बात, ठीक है, बात कर लो, ठीक है, भाई से बात कर लेना, खुल के बात करने दे। उस पर उनने, ठीक है, कब्जा जमा दिया अपना दिल्ली सरकार के नाम पे। तब तक डीडीए नाम की चीज ग्राम सभा में एंटर हुई नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जो बीजेपी है उसने केस कराया उस पर, केजरीवाल को दोषी बनाया, 15,000 का उसको, ठीक है, फाइन भी हुआ। जी वह फाइन हो गया ना अगर 15 पैसे का भी, तो इसका मतलब दोषी हो, ठीक है। उसको क्यों दोषी बनाया? अब भाई ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ग्राम सभा की जमीन गांव की है, गांव की परमिशन के बगैर आप क्या कर रहे हो, वो कानून अब भी लागू है, ठीक है। लेकिन हमारी गलती कहाँ पर आ रही है उसमें? मैं भी गांव का हूँ, आप भी गांव के, हम अपने गांव की जमीन न बचा नहीं पा रहे। क्यों नहीं बचा पा रहे वो आप देखो, आसपास के 20 गांव पकड़ लो आप, किसी भी गांव में ग्राम सभा की जमीन बच रही तो बता दो, ये बात बोलो। आप बताओ, ग्राम सभा की जमीन ये बची हुई है, इसको जो गवर्नमेंट है इसको यहाँ से उठा के ले जाएगी हमारे गाँव से? ये जमीन हमारे गाँव में काम आएगी नहीं आएगी? टटेसर गाँव है, ये गलती गाँव वालों की, पंचायत की है। देखो टटेसर गाँव में सारी बांट दी। हम आपके गाँव तो बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, हम आपके गांव तो बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि 2-4 उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण में उन्होंने गांव के दो ना, आपके गांव की ग्राम सभा की जमीन दिल्ली में ही है, आपके रूल भी लागू जो अगर आप जिद बहस करोगे, जिद बहस नहीं, आपको आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप ये चाह रहे हैं कि आपके शब्द आपने शब्द मेरे में डाल दूं मैं, आप ये चाह रहे हैं ना, आप ये चाह रहे हैं कि आप उसको बड़ाई करो बस। देखो सुनो, किसकी, जिसको आप चाह रहे हो, किसकी बड़ाई करवाई? अरे आप करवा ही रहे हो, सब मैंने किसी की बड़ाई करवाई? बताओ, आप तो मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो। बताओ, आप अपने गांव में रहो, आप अपने गांव में रहो। बोला मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरा नाम रविंद्र डबास है, साउदे का हूँ मैं, 6 साल रिसर्च कर रहा है, किस पे कौन सा गणित काटोगे मेरे तो बताओ। सुनो 2 मिनट, बड़ी पंचायत में नहीं होना बैठते हमें, गलत तो नहीं बाबू जी? भाई पार्टी, भाई मोटी ही बात है, सारी पार्टी नक्शा देखा करते अपने काम का। ये बताओ मेरे को, नक्शा देखा हो तो मेरे तो बताओ। नक्शे में क्या पूछना चाहो बताओ? नक्शे में मैं बताता हूँ आपके काम का गणित है, सुन लो मेरी बात। आप काम का बैठा होगा, 80% आदमी लड़ेगा बैठा होगा, 16 कंपनियां हैं, 16 कंपनियां बिल्कुल फ्रॉड तरीके डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस गांव के 86 किले कब्जा लिए उन्होंने। कब्जा का मतलब समझो हो, बहुत कम कीमत में ले लिए। आड़े की गांव की किसी की जमीन है, उसकी कीमत बताओ, नहीं कीमत बताओ। मेरे को लोड कर दी और मैं नहीं बेचता तो जबरदस्ती कर लेते, मैं नहीं बेचता तो कंपनी जबरदस्त ले लेती। 1 मिनट, मजबूरी का आपने भी अगर भाई मेरे साथ जबरदस्ती कर दी, जबरदस्ती गणित बताता हूँ मैं थोड़े से आपको। हमारी अगर गांव के किसी तरह 5 किले हैं,
5 किले हो गए साहब, लगभग 2500 गज हो गए साहब, थोड़ी बहुत कम बैठ जाओ। 2500 गज को अगर वो लेकर बैंक में जा है अपने काम के ही बैंक लागते हो, किसी भी बैंक तो मेरे को लिख के दे दो अगर भाई हम गांव की ज़मीन पर लोन दो, गलत तो नहीं बाबूजी? इतना पेचीदा बना दे उसने, यो कागज़ ले आओ, वो ले आओ, फलाना ले आओ, धकड़ा ले आओ, जितनी फर्ज से सारे के दस्तक ले आओ। अगर कच्ची कॉलोनी का एक 50 गज का आदमी भी पहुँच जाए भाई साहब कुछ नहीं लेगा, GPA पर लोन देने लग रहे होंगे, ये मजबूर किया जाने लग रहा है गांव को अपनी ज़मीन बेचने के लिए। आप अपनी गांव की ज़मीन का रेट बता दो जो मैं आपने, ठीक है, और मैं बताता हूँ फिर मैं। पहले तो हमारे गाँव में 60% दादा लाई ज़मीन बिक रही है, उन्होंने ज़बरदस्ती किया क्या था। गुरु जी बात इसी है, आपने कही भाई बिक्री है, कहीं ना गलत, ठीक है। ज़बरदस्ती इनडायरेक्ट तरीके से कराया जाया करे, डायरेक्ट तरीके से कभी नहीं। इनडायरेक्ट तरीके से मैं बताता हूँ, लोन दिया नहीं जान लग रहा। अगर किसी के पास मान लो 1 किला है, थोड़ी सोचो, अगर उसको मान लो 50 लाख रुपये बैंक लोन दे दे तो ज़मीन तक कितनी बाजती, और नहीं देगा तो बैंक ले लेगा उस पर। उसको क्यों नहीं दिया जाना रहा लोन, पता है क्यों? ताकि वो 50 तक दे अपना काम ना चला ले, वो ज़मीन बेचना बचे। गलत तो नहीं कह रहा साहब मैं, गलत तो नहीं कह रहा चीज़ें, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन कर दिए सरकार ने ख़त्म। इसे 50 ऑप्शन और हैं जो मैं आपको कागज में दे सकूँ, मेरे मुंह तक कहीं तो कुछ नहीं हो। मान लिया वो 50 लाख रुपए ले लिए, हाँ। वो बढ़ेगा कहाँ से? वो ब्याज छोड़ देगा, वो टैक्स ना, देखो कोई गुरुजी, 400 बेच देगा तो फायदे में। देखो गुरुजी, आपने कही अगर भाई ज़मीन बेच देगा तो फायदे में, तो बैंक का लोन नहीं उतरेगा। 2 मिनट गुरुजी, 1 मिनट तो आप अपने गांव की जवान पीढ़ी ने खड़ा कर लो। आप सिर्फ उन तो एक सवाल पूछो, मैं नहीं पूछूंगा, मैं बैक करूंगा। अगर भाई ये बताओ तुम काम करना चाहो हो, सारे भाई सारे जरूरत सरकारी नौकरी होगी नहीं, जमाना आप बैठे हो साहब, ठीक है। तो उनमें तो कम से कम 10% दिन को होगा भाई मैं बिजनेस करना चाहूँ। हर कोई आदमी करना चाहोगा, कौन नहीं करना चाहोगा। अच्छा ये बताओ, ठीक है, बैंक जब लोन देवा है तो बैंक अपना सब कुछ सेट करके देवा है। 10 रुपए की चीज पे जब वो 2 रुपये लोन देवा है, गलत तो नहीं करे साहब? तो हैं, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ठीक है। बैंक भाई साहब ये नेगेटिव एरिया है, यहाँ पे क्या है, बैंक वालों को श्योरिटी नहीं मिल रही। अगर उनको श्योरिटी मिल जाएगी तो यहाँ पे भी दे देगा लोन। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ गुरुजी। इस गांव की बात नहीं है, ये पूरे आउटर दिल्ली की बात है। आप किसी भी में चले जाओ, आप नजफगढ़ से स्टार्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम है। ये बताता हूँ साहब आपको, देखो ठीक है, आप एक ही काम करे रहो। मैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में आपने समझ लो रिसर्चर टाइम दे रखा है, उसमें आप बेस्ट हो, मैं आपने नहीं हरा सकता क्योंकि आपने ट्रेनिंग ले रखी है। अब बाकायदा पब्लिक का डीलिंग करो, आपने पता काम करने का तरीका क्या है, गलत तो नहीं कह रहा। इसमें हमने 7 साल की रिसर्च कर रखी है, तो इसमें हम भी थोड़े बहुत बेस्ट होंगे भाई। हम तो कागज़ पर बात कर रहे हैं, सीधी बात। आपने कही नेगेटिव एरिया, मैं बताता हूँ नेगेटिव एरिया मैं बताता हूँ। जे कॉलोनी को, जे कॉलोनी तो मारता ज़्यादा नेगेटिव होगा यार, पॉजिटिव सारी गई है, सोचने की बात है। सब उनको मैं आपको कागज़ दूंगा, 50 लाख रुपये, 12 लाख रुपये, 7 लाख रुपये लोन दिया गया है सरकार की तरफ से, 50% सब्सिडी है। 50% सब्सिडी का मेरे ख्याल से मतलब समझते होगे आप, बताइए साहब क्या समझे? माफ़ हो जाते हो 50%, मतलब कि ब्याज का तो कोई मैटर नहीं, गलत तो नहीं कह रहा मैं आप? नहीं ये तो सही कह रहे। ये सुविधाएं हमारे गांव के लिए क्यों नहीं है, ठीक है। ग्राम सभा की ज़मीन पे एक बात साहब, आप न लागो पक्ष या 2 पक्ष, मैं बड़ी पंचायत में, हम ग्राम सभा की ज़मीन पर बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? अगर भाई साहब एक बात बताओ, खेती की ज़मीन तो नहीं, आपके के एरिया में ग्राम सभा की ज़मीन बच रही है, पीरागड्डी में ग्राम सभा की ज़मीन का क्या हाल है, नांगलोई में क्या, किसी ने बेरा ही नहीं भाई। भविष्य यही तो होना अपना, ठीक है। हमारे गांव वालों भी संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। हमारे 2-3 गांव हैं, बाजितपुर होया, नांगल होया, कटेवड़ा होया, ये सारे संघर्ष कर रहे हैं। बाजितपुर की मैं बता देता हूँ आपको। बाजितपुर में एक साइकिल नाम की संस्था है, शुरू में जो उनको शुरू से लेके आखिर तक जो भी डॉक्यूमेंट्स जानकारी दी है हमारी संस्था ने दी है। हम बिल्कुल ठोक कर कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, ठीक है। नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कागजी, देखो आप तो सरकारी जॉब पर हो, कागजी कार्रवाई तो सबसे बड़ी हो है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। हाँ, कागजी कार्रवाई के बगैर तो कुछ काम होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ये बता रहे हैं कि हमारा गांव भी इस पक्ष में है और वो संघर्ष कर रहा है ग्राम सभा की ज़मीन लेने के लिए। भाई हमारे गांव की ज़मीन है और वो हम लेकर रहेंगे। तो थोड़ा सा ना मेरे को सर न्यू क्रॉस मत समझो आप कि हम किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी के पक्ष में बोला नहीं सकते। जैसे आपने कहा कि 50% सब्सिडी दे रहे हैं, वो किस रूल से दे रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? मैं बताऊँ साहब, मैं बताऊँगा। अभी क्या था, अगर आप हमारा चैनल देखियो, थोड़ा देख लियो, दिल्ली न्यूज़ जो है रैम करके, ये जो द्वारका में निकलता वो भी है क्या? ये मैं बताऊँ आपको, ठीक है। हमारे एक यूट्यूब चैनल है संस्था का, आपने दिख जाएगा, ठीक है। साइकिल नाम से ही सर्च करोगे जब भी दिख जाएगा, ठीक है। रविंद्र डबास के नाम तो करोगे जब भी दिख जाएगा। तो उसमें क्या था, हर एक गाँव में SC वाले हैं, ST तो थोड़ी बहुत रह रही है, ठीक है। तो उसमें क्या था, उनके लिए सरकार ने फंड दिया मूल निवासियों के लिए। ये मूल निवासियों का गणित तो पता सको थोड़ा,
भाई मूल निवासी तो वही है जिसके पास यहाँ की जमीन है। हाँ, हम हैं, हम सारे मूल निवासी हाँ, बैठे हैं लगभग, हाँ। ठीक है। तो क्या करा उन गांव में अप्लाई कराओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गांव को दिया हो, अगर भाई यो जाएगा गांव में SC वालों को, ठीक है, उनके लिए सुविधा दो। इसमें सब्सिडी भी है, सारी चीज़ है। सब्सिडी ये मिलेगी तो उसमें ब्याज का तो कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। तो उसमें 12% भी सब्सिडी दी, 25% भी दी और 50% भी हर एक उद्योग के हिसाब से या लोन के हिसाब से, ठीक है ना। तो लेकिन क्या करा ना, तो गांव में किसी में कोई सर्वे हुआ हो, आपके गांव में भी नहीं हुआ हो, ठीक है। सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे लिख के दे दिया कि भाई गांव वालों को लोन की जरूरत नहीं है। तो ये जो चालबाजी है ना बीच की, हम हैं इनके खिलाफ, होना चाहिए मेरे ख्याल से इनके खिलाफ, ठीक है। तो फिर क्या करा उन वो उठा के और JJ कॉलोनी हम दे दिया। 2 JJ कॉलोनी है, एक बकरवारे की है, एक साउदी की है, ठीक है, ओके। इनको दे दिया। उन नशा बोला पगली चीज़, उनके हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यू देखो ना, जो हमारे राइट है ना, हमारे राइट हैं, सरकार राइट देने लग रही मारता है, ठीक है। कोई सी भी सरकार हो, गाँव में पॉलिसी उन्हें बनानी पड़ेगी, राइट तो बराबर है ना, लेकिन फिर राइट हम लैंड पे किसी गलत फहमियाँ की वजह से पेट ठा गए और कितने दिया जाना है। बराबर है ना, एक सेकंड, राइट से बराबर है ना। बोना JJ कॉलोनी में एक में DC लाइन लग रही है, साउदा में एक लाइन लग रही है, हार्डकोर बसाओ है। मैं बताऊंगा गुरु जी, सुन लो, हमारी जो लड़ाई है सबकी लड़ाई अलग हो यार। हर एक जो पार्टी दिखेगी ना अपने, देखो बताओ, जैसे बीजेपी पार्टी, मैं बता दूंगा ना, मैं बता दूंगा, थोड़ी सुन लो। पार्टी की चीज़ है, पार्टी की चीज़, हम 4 आदमी मिल गए, ठीक है, वो पार्टी होगी, समझो। पार्टी राजनीतिक पार्टी को नहीं होती। कोई भी 10 आदमी 20 आदमी को संगठन बना कुछ काम करेंगे, उनका एक मुद्दा पाओगा। हमारा एक सपाट सा मुद्दा है, मूल निवासी जो हमें है, मूल निवासी बस हम DTC बस में चढ़ जा, हम मेट्रो में चढ़ जा, सर हमारे लिए सीट नहीं है कितने भी, हमारी लड़ाई ये है ना। हमारी पूछ भी है, पूछ कहाँ पर है, आप ले जाओ झुग्गियों में, यहाँ पर ले जाओ, उसमें जो है जो बोने में झुग्गी है, साउदा में ले जाओ, हर एक फैसिलिटी है। तो गुरुजी मैं यही कह रहा हूँ, हम आपके छोटे हैं कि देखो आपका और मेरी राय एक होगी, आप नहीं मानी ना चीज़ है, क्यों है? उसके पीछे स्वार्थ है, फैसिलिटी ये इसलिए नहीं है। उसमें कई जगह हम भी कमज़ोर हैं, हम भी कमज़ोर हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, पहले पार्टी अपने सोचती है, लेटेड BJP कोई भी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, आप कोई भी, वो पहले अपना सोचती है कि मैं किस तरह से वोट ले सकता हूँ, किस सेक्शन को बांट कर ले सकता हूँ, किस एरिया से ले सकता हूँ, किस मुद्दे पे ले सकता हूँ, किस तरह से ले सकता हूँ। उनका पहले यही चलता पार्टियों का, और उनका पार्टी ये नहीं होता कि मैं आपके लिए कुछ करेगी, ठीक है ना। अब जैसे अब आ जाओ श्योर पे, हमारे गाँव में श्योर नहीं है। अब क्या होता है, सबके सेप्टिक फ्लो जो टैंक ओवरफ्लो होते हैं, ओवरफ्लो का 2 बूंद पड़ जाए, नाली है नहीं, सारा पानी रोड पर आता है। निकासी का प्रबंध है, अगर मान लो श्योर हो इस गांव में, जो निकासी का क्यों नहीं है, जो वो तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, करेगी जो गवर्नमेंट जो है श्योर। क्या अब ये गांव जो है क्या बोलते ऑर्गेनाइज हो गया, ऑर्गेनाइज होने के बाद कुछ तो प्रबंध करेगी। नहीं, मैं तो एक सीधी सी बात बोलूँ, आप तरपा भाईचारे में अगर मान लो आप में बैठे हैं, माइक है ही नहीं, कैमरा है ही नहीं, आपने कहो भाई हमारे गाँव में हम श्योर कर लगवाओगे। सावदे में सुन दो, सावदे माड़े में 10 किलोमीटर का फर्क है, कोई घना को नहीं प्रॉब्लम उड़े की भी यही पाऊंगी। तुम आप तो बुझूँ कि आपका गांव है, आपके गांव का गणित तो आपने भी रहा होगा भाई, गांव में पानी लिकाड़न का कोई तो जगह होगी, कोई तरह होगी आपकी, यार है क्यों नहीं है, अब नहीं निकल रहा क्या, अब नहीं निकला क्या। तो अगर मान लो निकासी है आपके गांव में, ठीक है, तो सीवर की तो MLA साहब कराए हैं बार बार, बकरवारे में मिल लेते हमको, भवाने मिल लेते, बोले भाई इन एरिया में, ठीक है, सीवर का काम चल रहा है हमारा, हमने काम की तो चलता नहीं देखा, ठीक है, लेकिन सीवर के आगे हमारा क्वेश्चन मार्क ये है कि किसी गांव में तो निकासी है और किसी में नहीं है। आपने पॉजिटिव बात बताई, आपके में है, तो आपके में तो मेरे ख्याल से MLA साहब ने प्रेरण घोषणा कर रखी है। बात ठीक है, अभी भी प्रेजेंट लोग क्या है, वाल क्या है कि जो नाली है ना, वो सिर्फ 1-4 ईंट की होगी, इतनी नाली है, नाली की कैपेसिटी नहीं को पानी को कैरी कर ले। वो अगर नाली ढंग से बन जाए, 1 फुट गहरी हो जाए, 9-10 इंच चौड़ी हो जाए, तो वो जो समस्या बारिश की होती है ना, कि सारा टट्टी का पानी रोड पर जाता है। 6 इंच चौड़ी है बस, अच्छा साहब ई पूरे गांव का दबाव चीज गलत तो नहीं। आपने में क्या है, देखो मैं बताऊंगा, थोड़ी सी बात की है कि हमारे में माइक और कैमरा है सिर्फ, नहीं तो आप भी मूल निवासी हो, मैं भी मूल निवासी हूँ, हैं, गलत तो नहीं, ठीक है। दूसरी बात की है, पार्टी जो सही करेगी हम उसकी सही बताऊंगे, जो गलत करेगी उसकी गलत बताऊंगे। अपना एक सीधा है स्वार्थ है, हम उसमें बिल्कुल डिप्लोमेटिक हैं, ठीक है। नेपोटिज्म का छक्का करें हैं, क्यों, हमारे मूल निवासी आएगी हम, ठीक है, हमने कॉलोनी वाला तो कोई मतलब नहीं, हमने शहरी करत तो कोई मतलब नहीं, यो काम शहर के उसमें है, डॉक्यूमेंट में शहर बन रहा है, ऑर्गेनाइज हो गया, बिल्कुल हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ की ज़मीन देखो, मैं बताऊँगा आपको, मैं सीधा गणित पे बात करूँ, ठीक है, वो डीलर के हिसाब ला लो या कंपनियाँ के थ्रू ला लो, जब में हुआ बेक्के है ना, तो वे 16 कंपनियाँ हैं, उनमें तो किसी न किसी कंपनी का नाम आओ है, समझो मेरी बात है। तो दबा साहब एक चीज़ बताओ, मेरे पास ज़मीन मैं नहीं बेची,
साहब के पास जमीन नहीं बेची, 60% जो है दादा राय बिक्री है, उसके पास कंपनी गई थी बेच ले भाई। मैं मान गया आपकी बात है, तो देखो मैं मान गया आपकी बात है, कंपनी ने ली, उनने बेची, सुनते लो थोड़ी मेरी बात है। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं जागरूकता की। आपने बताओ आपका काम शहरीकरण हो रहा है कागजा में, सह रहे हो, अगर यहाँ पे 1 एकड़ की जमीन का रेट करें जो 8% मिलेगा चारे वो हमको मिलेगा ना, यह बात है। ये जो 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ बाड़े की जमीन बिक है, अगर मान लो हमारी थोड़ी सी बात चली जाए हुंदो रहे, अरे वे कागज खंगाड़ ले हैं, अगर भैया तो शहर की जमीन है, गांव की तो है ही नहीं, आप रेट कैसे दे रहे हो? मान लो 10 साल मतलब एक किसान भी इस चीज़ पर लड़ ले है और उन्हें 2-4 करोड़ फालतू मिल जाए हैं, तो उसका फायदा हुआ, हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ। यह सिर्फ जागरूकता सिस्टम है। वो ठीक है भाई, जागरूकता भी है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ कुछ काम तो हो। अब हमारा जो है अब नाली किया गया, अब हमारा जो फेडी रोड है या लालडोगा रोड है, तो ज़्यादा आप इसकी हालत देख लो। काम तो साहब देखो मैं बताऊंगा, काम तो हमने खुद कराना पड़ेगा। आपने थोड़ी देर पहले की गई है भाई, पार्टी कोई किसी का काम नहीं करती, बाजित पर अपना काम करवाने लग रहा है, गलत तो नहीं ना? ठीक है, कुतुबगढ़ भी करवाने लग रहा है कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। बवाना था उसके पड़ा गया था हुआ है, ठीक है, ये वो पड़ उसके फायदे का था कि नुकसान का था, वो चीज़ अलग है, लेकिन उसने भी वो कैंसिल करवाया, तो काम इकट्ठे हुए। जब वो भाई साहब यहाँ पर एमएलए साहब या कोई भी पार्टी का एमएलए आता है, वोट मांगने हमसे आते हैं और हमारे पैरों में जो है झुकते हैं, अब हम आपका ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे। जब तो हमने ये नहीं कहा है कि भाई जो है आप आओ हमारे पास रो पीटो इकट्ठे हो, हम जो आपका काम करेंगे, तो उस टाइम उनकी वे जो प्रोमिस है कहाँ चली जाती भाई है। गुरु जी एक बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले की गई है आपको, मैं आपके क्रॉस को नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं सिर्फ की है, ठीक है, मैं यही चीज़ बुझने लग रहा हूँ, पब्लिक जहाँ पर भी इकट्ठी हुई है, उदाहरण ही ये उदाहरण है, पब्लिक जहाँ पर इकट्ठी है वहाँ पर काम होया है। कटेड़े गाँव ने बाइकआउट किया इलेक्शंस का और खुद आग बना के वे रोड वोड जो चाहिए था, उन्हें यूनिटी थी, एकता थी ना, बना के। अब लेकिन जो है यहाँ पर जब तो इलेक्शन आता है तब तो सारी प्रोमिस सारी सुविधाएं देंगे, ये देंगे, रात दिन ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर बाद में क्यों भूल जाते भाई हमको। फिर भी मैं वही चीज़ कटेवड़े की मैंने परसों कर भी करी है, ठीक है, कटेवड़ा फिर बाइकआउट के लिए तैयार हो रहा है, इलेक्शन तो हो रहा है ना ये, ठीक है, ये जो चीज़ चल रही है ये इलेक्शन तक चल रही है, गलत तो नहीं कर रहा, ये बोर्ड लग रहे हैं, एमएलए साहब आ रहे हैं, 2-4-5 गाँव वहाँ से, ठीक है, हम सारे गाँव हम जाएंगे उनके ला, जो एक इलेक्शन है तो है और तो कुछ नहीं। तो कटेवड़े वाले फिर खड़े हो लिए, वे बोले भाई हम फिर बाइकआउट करेंगे, तो उन्हें कुछ दिखा होगा उसमें फ़ायदा, जब बताओ दोबारा करने लग रहे हैं या नुकसान दिखा होगा, ठीक है। तो कटेवड़े की रिपोर्ट ही आया साहब। तो ठीक है, जो फिर गाँव वालों को जब वे आते हैं वोट मांगने तो उनको बाइकआउट करना चाहिए, जो कोई काम करते ही नहीं वे, झूठी प्रॉमिस करो साहब, ठीक है।